नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिंधी समाज की प्रमुख संस्थाओं द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लुप्त होती सिंधी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए पूरे सिंधी समाज ने एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह सहित कई राजनेताओं और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने संबोधन में पाकिस्तान के सिंध राज्य को भारत में शामिल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मंच पर मौजूद सिंधी नेताओं ने अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक मांगों को एक स्वर में उठाया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर भारत के अध्यक्ष श्री अशोक लालवानी ने बताया कि विभाजन के समय सिंधी समाज अपनी भूमि, भाषा और संस्कृति छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में बस गया, जिसके चलते सिंधी पहचान और परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। सिंधु समाज दिल्ली के अध्यक्ष श्री जगदीश नागरानी, महासचिव श्री नरेश बेलानी और कोषाध्यक्ष श्री कमल टेकचंदानी ने महत्वपूर्ण मांगी रखी, जिनमें सिंधी विकास बोर्ड का गठन, सिंधु भवन की स्थापना, सिंधी साहित्य एवं अकादमियों का गठन, आरक्षण सूची में शामिल करने जैसी कई अहम बातें शामिल थीं। सिंधी पंचायत पटेल नगर के प्रमुख श्री जगदीश झुरानी ने स्पष्ट किया कि सिंधी समाज किसी नए राज्य की मांग नहीं कर रहा, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए विशेष अधिकार और पहचान चाहता है। सेंट्रल सिंधी महापंचायत दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मोहन आहूजा ने कहा कि अब सिंधी समाज को आश्वासनों से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की जरूरत है। दिल्ली सिंध के संपादक श्री महेश छाबरिया व समाजसेवी श्री लाल खेमानी और श्री गौतम थावानी ने अपील की कि सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर लगातार आकर्षित किया जाए। श्री अशोक लालवानी ने आश्वासन दिया कि सिंधी समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए समय समय पर प्रेस वार्ता और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जय झूलेलाल। आज हम यहाँ पे एक प्रेस वार्ता और लोगों की बाइट भी ले रहे हैं, जो हमारी समीक्षा चल रही है। 23 तारीख जो हमारा विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत खूब प्रोग्राम था। देश विदेश के कई लोग आए, भारी संख्या में लोगों ने समर्थन किया। कुछ हमारी विशेष मांगें थी जो हम तक पहुंचाई गई थी। हमारे सिंधी समाज के नेता, मंदिरों के, हमारे ठिकानों के, हमारे पंचायतों के, देश भर के नेता वहां पे आए थे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे मिस्टर गुरमुख जगवानी जी ने की थी, और उसमें हमारे माननीय सांसद जो है शंकर लालवानी जी ने इसकी जो है अपना हमारी मांगों को प्रस्तुत किया था। अब बड़े नेताओं को आगे हमारे आदरणीय जो अपना राजनाथ सिंह जी, और जो है साथ में ओम बिरला जी स्पीकर, आदरणीय शेखावत जी, ये सारे लोग आए थे। बड़ी उमंग थी लोगों के, सिंधियों के, बड़े जज्बातों के साथ। बड़े दूर दूर से लोग आए, बसें भर भर के आई, और कई शहरों के लोग उठ के आए यहाँ पे। हमारी मांगे जो थी वो हमारे आदरणीय शंकर लालवानी जी ने कुछ दबी आवाज में रखी, लेकिन जो है ये मांगे आज पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार हमने मांग की है। हमें आश्वासन दिया जा रहा है, केवल आश्वासन। आश्वासन में हमें बड़ा दुख होता है कि कोई समय अवधि नहीं तय होती, और वो जो है ना हमारे सिंधी समाज के लिए एक पीड़ा बन गई है। कहीं से आवाज आती है कि हम जो है विस्थापित हैं, कहीं से आवाज आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारा कोई अपना वजूद ही नहीं बन पाया, और अपना इतने हम सिंधी समाज बहुत कठोर मेहनती, दिन रात मेहनत करने वाला, कभी किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं, सहज स्वभाव का, किसी भी झगड़े में न पड़ने की उनकी आदत। तो ये क्या हमारी मजबूरी नहीं है? हम सहज समाज इसलिए हैं कि हमें अपने जो है सारे लोगों के साथ मिलके हमारा सामाजिक जो है, हमारा स्वभाव जो है, वो हम किसी प्रकार का कोई फसाद खड़ा नहीं करते। कई सालों तक हमारे बड़ों डिमांड है कि हमें हिंद में सिंध चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो मैं यही समझता हूँ। और दूसरा जो सीए का है, वो जैसे मैंने पहले
आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब सीए गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा था तब सिंधु समाज ने एक प्रोग्राम भी करा था जिसमें 400-500 लोग आए थे और मोनिका अरोड़ा जी आई थी और हमारी सांसद जो उस टाइम इलेक्शन लड़ी थी बांसुरी स्वराज जी वो भी आई थी और उन्होंने अटेंड करा था। और सीए का तब हमने ज्ञापन भी दिया था, प्रधानमंत्री जी के यहाँ चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें हमने उनका तहे दिल से सारे सिंधियों की तरफ से धन्यवाद भी करा था कि आपने जो सीए करा है इसका सिंधु समाज को बहुत फायदा होने वाला है, पर इसको हमने स्पीड में अब लेना है और इसको हमने आगे बढ़ाना है। मैं बार बार सबसे ये बोला सिंधु समाज इसमें शुरू करने जा रहा है और पंचायतों से भी मैं बात करूंगा और उनको बोलूंगा कि अगर उनके एरिया में कोई है थोड़े दिनों बाद तो उसका हमारे पास भेजें। हम कोशिश करके वो मीडिया के थ्रू और सिंधी काउंसिल के साथ मिल के वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे उनको नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिल जाए। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। अब मैं लालवानी जी से कहूँगा इसका आज सारे पहले तो सब मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद कहूँगा, बहुत आप लोग आए और ये हमारे दिल की पीड़ा, हमारी अपेक्षाएं सरकार के लिए सुनी। मेरे साथ जो हैं मोहन आहूजा जी, थावानी जी, नरेश बेलानी जी और लाल खेमानी जी, जेसी जुरानी जी और हमारे महेश छाबड़िया जी और कई लोग और भी जो हैं, जो कमल टेक चंदानी जी, सारे लोग हम मौजूद हैं। अलग अलग समाजों से, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि, मीन्स पंचायतों के प्रतिनिधि, और जो है इस मांग को फिर एक बार पूरे जोर से अपील करना चाहते हैं सभी सिंधी बंधुओं को जहां जहां पे भी हैं, पूरे देशव्यापी जो है ना एक ऐसा आंदोलन शुरू करें जिसमें हम मिलके यूनाइटेड रह के ये मांग जो है, हमारी बेसिक मांग जो है हिंद में सिंध, इसको जरूर पूरा करवाएं। हम किसी भी तरीके का सरकार का विरोध नहीं करते, केवल जो है हम सभ्य तरीके से जो है अपनी मांग रखेंगे, बार बार रखेंगे जब तक हमारी सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती। जय झूलेलाल।